जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखिरी चरण का मतदान 1 अक्टूबर को है। इस चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण की जिन 40 सीटों पर चुनाव है उसमें 24 सीटें जम्मू के क्षेत्र की हैं, तो 16 सीटें कश्मीर रीजन की हैं। जम्मू में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दल ही नहीं बल्कि इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी और सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी अहम फैक्टर है। इंजीनियर राशिद की पार्टी उत्तर कश्मीर में जिस तरह से अपनी सियासी पकड़ बनाई है उसके चलते पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण 40 सीटों में से कश्मीर रीजन की 16 सीटें हैं। यह सभी सीटें बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुर जिले की हैं जो उत्तर कश्मीर के इलाके में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी मुख्य धारा की राजनीतिक दलों के साथ साथ अलगाववादियों का भी सियासी आधार है। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर राशिद की पार्टी एआईपी दोनों की शुरुआत कुपवाड़ा जिले से हुई। इसी इलाके में ही इनका सियासी आधार है। इस बार चुनाव में जिस तरह इंजीनियर राशिद और सज्जाद लोन ही नहीं बल्कि जमात-ए-इस्लामी और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसके चलते नॉर्थ कश्मीर के इलाके का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। जम्मू कश्मीर की सियासत में पीडीपी के उभरने से पहले उत्तर कश्मीर का इलाका नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ हुआ करता था। 2002 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस क्षेत्र की 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस घटकर 7 सीटों पर आ गई और पीडीपी 6 सीट जीतने में सफल रही। 2014 के चुनाव में उत्तर कश्मीर के क्षेत्र में पीडीपी 7 सीटें जीतने में सफल रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस घटकर 3 सीटों पर सिमट गई। इंजीनियर राशिद ने साल 2008 में कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखा। कुपवाड़ा जिले की लंगोट विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने। सज्जाद लोन भले ही कुपवाड़ा तक सीमित रहे हो लेकिन इंजीनियर राशिद ने उत्तरी कश्मीर के 3 जिलों में अपनी सियासी पकड़ बनाए रखने में सफल हुए। इस तरह उत्तर कश्मीर की जिन विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव हैं उसमें इंजीनियर राशिद एक अहम फैक्टर माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी वजूद में आई इंजीनियर राशिद की एआईपी को एक छोटी पार्टी के रूप में देखा जाता था जिसका सियासी आधार राशिद की पैतृक सीट लंगेट विधानसभा क्षेत्र से बाहर कोई अस्तित्व नहीं था। लोकसभा चुनाव में राशिद की जीत के बाद सारे समीकरण बदल गए। बारामूला लोकसभा सीट के 18 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 क्षेत्र में राशिद को बढ़त मिली थी। सांसद बनने के बाद राशिद अपनी पार्टी के आधार को मजबूत करने की उम्मीद कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मुकाबला काफी रोचक हो गया है। ऐसे में देखना है कि इंजीनियर राशिद इस बार क्या सियासी गुल खिलाते हैं। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।